बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट्स वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 91st एपिसोड, युद्ध कांड भाग 13। सहस्त्र लोचन इंद्र का सारथी मातली चाबुक लिए रथ पर बैठा हुआ हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोला, महाबली शत्रुसूदन श्रीमान रघुवीर, सहस्त्र नेत्रधारी देवराज इंद्र ने विजय के लिए आपको यह रथ समर्पित किया है। यह इंद्र का विशाल धनुष है, यह अग्नि के समान तेजस्वी कवच है, यह सूर्य सदृश प्रकाशमान बाण है और यह कल्याणमय निर्मल शक्ति है। वीरवर महाराज, आप इस रथ पर आरूढ़ हो मुझ सारथी की सहायता से राक्षस रावण का उसी तरह वध कीजिए जैसे महेंद्र दानवों का संहार करता है। मातली के ऐसे कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उस रथ की परिक्रमा की और उसे प्रणाम करके वे उस पर सवार हुए। उस समय अपनी शोभा से वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने लगे। तत्पश्चात महाभाव श्री राम और राक्षस रावण में दैरथ युद्ध प्रारंभ हुआ, जो बड़ा ही अद्भुत और रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। श्री रामचंद्र जी के उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने राक्षस राज के लिए चलाए हुए गांधर्व अस्त्र को गांधर्व अस्त्र से और देव अस्त्र को देव अस्त्र से नष्ट कर दिया। श्री रामचंद्र जी को अत्यंत कुपित और दारुण उत्पातों का प्रकट्य देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गए और तथा रावण के भीतर भी भय समा गया। उस समय विमान पर बैठे हुए देवता, गंधर्व, बड़े बड़े नाग, ऋषि, दानव, दैत्य तथा गरुड़, ये सब आकाश में स्थित होकर युद्ध परायण शूरवीर श्री राम और रावण से समस्त लोगों के प्रलय की भांति उपस्थित हुए नाना प्रकार के भयानक प्रहारों से युक्त उस युद्ध का दृश्य देखने लगे। उस विशाल शूल को हाथ में लेकर महापराक्रमी रावण ने बड़े जोर से गर्जना करके श्री राम से कठोर वाणी में कहा, राम, यह शूल वज्र के समान शक्तिशाली है। इसे मैंने रोष पूर्वक अपने हाथ में ले लिया है। यह भाई सहित तुम्हारे प्राणों का तत्काल हर लेगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले राघव, आज तुम्हारे वध करके सेना के मुहाने पर जो शूरवीर राक्षस मारे गए, मैं उन्हीं के समान अवस्था में तुम्हें भी पहुंचा दूंगा। रघुकुल के राजकुमारों, ठहरो, अभी इस शूल के द्वारा तुम्हें मौत के घाट उतारता हूँ। ऐसा कहकर राक्षस रावण ने श्री रघुनाथ जी के ऊपर वह शूल चला दी। श्री रघुनाथ जी ने बाण समूह द्वारा अपनी ओर आते हुए शूल को उसी तरह रोकने का प्रयास किया जैसे देवराज इंद्र ऊपर की ओर उठती हुई प्रलय अग्नि को सर्वत्र मेघों के बरसाए हुए जल प्रवाह के द्वारा शांत करने की चेष्टा करते हैं। परंतु जैसे आग पतंगों को जला देती है, उसी प्रकार रावण के उस महान शूल ने श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को जलाकर भस्म कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने देखा कि मेरा सहायक अंतरिक्ष में उस शूल का स्पर्श होते ही चूर चूर हो राख के ढेर बन गया है। तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। अत्यंत क्रोध से भरे हुए रघुकुल नंदन रघुवीर ने मातली की लाई हुई देवेंद्र द्वारा सम्मानित शक्ति को हाथ में ले लिया। बलवान श्री राम के द्वारा उठाई हुई वह शक्ति प्रलय काल में प्रज्वलित होने वाली उल्लका के समान प्रकाशमान थी। श्री राम ने जब उसे चलाया तब वह शक्ति राक्षस राज के उस शूल पर पड़ी। उसके प्रहार से टूक टूक और निस्तेज हो वह महान शूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सीधे जाने वाले महावेगवान वज्रतुल्य पैने बाणों के द्वारा रावण के अत्यंत वेगशाली घोड़ों को घायल कर दिया। उन्होंने 3 तीखे तीरों से रावण की छाती छेद डाली और 3 पंखदार बाणों से उनके ललाट में चोट पहुंचाई। उन बाणों की मार से रावण के सारे अंग शत विषक्त हो गए। इसी समय क्रोध से भरे हुए वीर दशरथ कुमार श्री राम ने रावण से हंसते हुए कठोर वाणी में कहा, नीच राक्षस,
तू मेरे अनजाने में जनस्थान से मेरी असहाय स्त्री को हर लाया, इसलिए तू बलवान या पराक्रमी तो कदापि नहीं है। धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, निर्लज और सदाचार शून्य निशाचर, तूने बल के घमंड से वैद्य के रूप में अपनी मौत बुलाई है। क्या अब भी तू अपने को शूरवीर समझता है? यद्यपि मेरे सामने तू सीता का बलपूर्वक अपहरण करता तो अब तक मेरे सहायकों से मारा जाकर अपने भाई खर के दर्शन करता होता। मंद बुद्धि, सौभाग्य की बात यह है कि आज तू मेरी आंखों के सामने आ गया है। मैं अभी तुझे अपने तीखे बाणों से यमलोक पहुंचाता हूँ। आज मेरे बाणों से विदीर्ण और प्राण शून्य होकर पड़े हुए तेरे शरीर के आंतों को पक्षी उसी तरह खींचे जैसे गरुड़ सर्पों को खींचते हैं। ऐसा कहकर शत्रुओं का नाश करने वाले वीर श्री राम ने पास ही खड़े हुए राक्षस रावण पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। आत्मज्ञानी रघुनाथ जी के सामने सभी अस्त्र अपने आप प्रकट होने लगे। हर्ष और उत्साह के कारण महातेजस्वी भगवान श्री राम का हाथ बड़ी तेजी से चलने लगा। वानरों के चलाए हुए प्रस्थ समूह और श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाणों की वर्षा से आहत होकर रावण का हृदय व्याकुल और विभ्रांत हो उठा। जब हृदय की व्याकुलता के कारण उनमें अस्त्र उठाने, धनुष को खींचने और श्री राम के पराक्रम का सामना करने की क्षमता नहीं रह गई, तथा जब श्री राम के शीघ्रता पूर्वक चलाए हुए बाण और भांति भांति के अस्त्र उसकी मृत्यु का साधक बनने लगे और उसका मृत्यु काल समीप आ पहुंचा, तब उसके उसी ऐसी अवस्था में देख उसका रथ चालक सारथी बिना किसी घबराहट के उसको रथ की रणभूमि से दूर हटा ले गया। रावण कुपित हो क्रोध लाल आंखें करके उस सारथी से बोला, दुर्बुद्धे, क्या तूने मुझे पराक्रम शून्य, असमर्थ, पुरुषार्थ शून्य, डरपोक, ओछा, धैर्यहीन समझ रखा है? जो मेरी अवहेलना करके तू अपनी बुद्धि से मनमाना काम कर रहा है, तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मेरा अभिप्राय क्या है ये जाने बिना ही मेरी अवहेलना करके तू किस लिए शत्रु के सामने मेरा यह रथ हटा लाया? अनार्य, आज तूने मेरे चिरकाल से उपार्जित यश, पराक्रम, तेज और विश्वास पर पानी फेर दिया। यदि तू मेरे साथ बहुत दिनों से रहा है और यदि मेरे गुणों का तुझे स्मरण है तो मेरे इस रथ को शीघ्र लौटा के ले चल, कहीं ऐसा न हो कि मेरा शत्रु भाग जाए। यद्यपि सारथी की बुद्धि में रावण के लिए हित की ही भावना थी, सारथी ने बड़े विनय के साथ यह हितकर वचन कहा, महाराज, मैं डरा नहीं हूँ, मेरा विवेक भी नष्ट नहीं हुआ है और ना मुझे शत्रुओं ने ही बहकाया है। मैं असावधान भी नहीं हूँ। आपके प्रति मेरा स्नेह भी कम नहीं हुआ है तथा आपने जो मेरा सत्कार किया उसे मैं कभी नहीं भूला हूँ। उस समय मैंने ये समझा था कि आप महान युद्ध के कारण थक गए हैं। शत्रु की अपेक्षा मैंने आपकी प्रबलता नहीं देखी, आप में अधिक पराक्रम नहीं पाया। मेरे घोड़े भी रथ को खींचते खींचते थक गए थे, इनके पांव लड़खड़ा रहे थे। ये धूप से पीड़ित हो वर्षा की मारी हुई गौं के समान दुखी हो गए थे। साथ ही इस समय मेरे सामने जो जो लक्षण प्रकट हो रहे थे, यदि वे सफल हुए तो हमें उसमें अपना अमंगल ही दिखाई देता था। आपको तथा इस रथ के घोड़ों को थोड़ी देर के लिए विश्राम देने और खेद दूर करने के लिए मैंने जो ये कार्य किया है सर्वथा उचित है। वीर प्रभु, मैंने मनमानी करने के लिए नहीं, स्वामी के स्नेहवश उसकी रक्षा के लिए इस रथ को दूर हटाया है। शत्रुसूदन, अब आज्ञा दीजिए। आप ठीक समझकर जो कुछ कहेंगे उसे मैं मन में आपके ऋण से उऋण होने की भावना रखकर करूँगा। सारथी के इस कथन से रावण को बहुत संतुष्ट हुआ और नाना प्रकार के उसका सराहना करके युद्ध के लिए लोलुप होकर बोला, सूत, अब तुम इस रथ को शीघ्र राम के सामने ले चलो। रावण समर में अपने शत्रुओं को मारे बिना घर नहीं लौटता। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम से जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाभाव राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा सकोगे। यह गोपनीय स्तोत्र नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है।
इससे जब पापों का नाश हो जाता है, यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने का उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपने अनंत किरणों से सुशोभित है। यह नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विश्ववान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनको रश्मि मते नमः, समुदते नमः, देवासुर मस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपने किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपने रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादि देव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाभाव, तुम इस क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके युद्ध को भगवान सूर्य की ओर देखते हुए उसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में पड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। श्री राम ने इंद्र सारथी मातली से कहा, मातले देखो मेरा शत्रु रावण रथ बड़े वेग से आ रहा है। रावण जिस प्रकार प्रदक्षिणम भाव से महान वेग के साथ पुनः आ रहा है, उससे जान पड़ता है इससे समर भूमि में उसके वध का निश्चय कर लिया है। अंत अब तुम सावधान हो जाओ, शत्रु के रथ की ओर आगे बढ़ो। जैसे हवा उमड़े हुए बादलों को छिन्न भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार आज मैं शत्रु के रथ का विध्वंस करना चाहता हूँ। तुम्हें देवराज इंद्र का रथ हाँकने का अभ्यास है। अंत तुमको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एकाग्रचित होकर युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे कर्तव्य का स्मरण मात्र करा रहा हूँ, तुम्हें शिक्षा नहीं देता हूँ। तत्पश्चात एक दूसरे के वध की इच्छा रखकर श्री राम और रावण दोनों ही भारी युद्ध आरंभ हुआ। दोनों दर्प से भरे हुए 2 सिंह के समान आमने सामने डटे हुए थे। श्री रामचंद्र जी का यह विश्वास था कि मेरी ही जीत होगी और रावण को यह निश्चय हो गया था कि मुझे अवश्य ही मरना होगा। अंत वे दोनों युद्ध में अपना सारा पराक्रम प्रकट करके दिखाने लगे। रावण ने अपने तेजस्वी बाणों से श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को घायल करना आरंभ किया, परंतु वह घोड़े दिव्य थे, इसलिए ना तो लड़खड़ाए और ना ही अपने स्थान से विचलित हुए। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत क्रोध से भरे हुए उत्तम रीति से युद्ध करने लगे। दो घड़ी तक तो उन दोनों में ऐसा भयंकर संग्राम हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मातली ने श्री रघुनाथ जी को याद दिलाते हुए कहा, प्रभु आप इसके वध के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने इसके विनाश का जो समय बताया है वह अब आ पहुंचा है। मातली के इस वाक्य से श्री रामचंद्र जी को उस शस्त्र का स्मरण हो आया। फिर तो उन्होंने फुफकारते हुए सर्प के समान एक तेजस्वी बाण हाथ में लिया। यह वही बाण था जिसे पहले शक्तिशाली भगवान अगस्त्य ऋषि ने रघुनाथ जी को दिया था। वह विशाल बाण ब्रह्मा जी का दिया हुआ था और युद्ध में अमोघ था। श्री रघुनाथ जी ने जब उस उत्तम बाण का संधान करने लगे, तब संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और धरती डोलने लगी। श्री राम ने अत्यंत कुपित हो बड़े यत्न के साथ धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर उस मर्मभेदी बाण को रावण पर चला दिया। शरीर का अंत करके रावण के प्राण हर लेने वाला वह बाण उनके खून से रंगकर वेगपूर्वक धरती में समा गया। श्री राम के बाणों की चोट खाकर रावण वत्रासुर की भांति रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। वीरवर, आज तुम्हारे ऊपर वही संकट आकर पड़ा है जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले से आगाह किया था
किंतु उस समय राम और मोह के वशीभूत होने के कारण तुमने मेरी कोई बातों की रुचि नहीं ली। ऐसा कहकर वीर विभीषण प्रताप करने लगे। अहंकार के कारण न तो प्रहस्त ने, न इंद्रजीत ने, न दूसरे लोगों ने, न अतिर्थी कुंभकर्ण ने, न अतिकाय ने, न नरांतक ने, न स्वयं तुमने ही मेरी बातों को अधिक महत्व दिया, उसी का फल आज सामने आया है। हाय, धैर्य ही जिसके पत्ते थे, हठ ही सुंदर फूल थे, तपस्या ही बल और शौर्य ही मूल था, उस राक्षस रावण रूपी महान वृक्ष को आज रणभूमि में श्री रघुवेंद्र रूपी प्रचंड वायु ने रौंद डाला। शोकमग्न विभीषण से उस समय भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण, यह रावण सम्रांगण में असमर्थ होकर नहीं मारा गया है, इसने प्रचंड पराक्रम प्रकट किया है। उसका उत्साह बहुत बड़ा हुआ था, इसे मृत्यु से कोई भय नहीं था। यह देवात्व रणभूमि में धराशायी हुआ है। जो लोग अपने अभ्युदय की इच्छा से क्षत्रिय धर्म में स्थित हो सम्रांगण में मारे जाते हैं, इस तरह नष्ट होने वाले लोगों के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। युद्ध में किसी को सदा विजय ही विजय मिले, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। वीर पुरुष संग्राम में या तो शत्रु द्वारा मारा जाता है या स्वयं ही शत्रुओं को मार गिराता है। आज रावण को जो गति प्राप्त हुई है वह पूर्व काल में महापुरुषों द्वारा बताई गई उत्तम गति है। क्षात्र वृत्ति का आश्रय लेने वाले वीरों के लिए तो यह बड़े आदर की वस्तु है। क्षत्रिय वृत्ति से रहने वाला वीर पुरुष यदि युद्ध में मारा गया हो तो वह शोक के योग्य नहीं है, यही शास्त्र का सिद्धांत है। शास्त्र के इस निश्चय पर विचार करके सात्विक बुद्धि का आश्रय ले तुम निश्चिंत हो जाओ और अब आगे जो कुछ प्रेत संस्कार आदि कार्य करना हो उसके संबंध में विचार करो। परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम के ऐसे कहने पर शोक संतप्त हुए विभीषण ने उनसे अपने भाई के लिए हितकर बात कही। भगवान, पूर्व काल में युद्ध के अवसरों पर समस्त देवता और इंद्र भी जिसे कभी पीछे नहीं हटा था, वही रावण आज रणभूमि में आपसे टक्कर लेकर उसी तरह शांत हो गया जैसे समुद्र अपनी तट भूमि को जाकर शांत हो जाता है। इसने याचकों को दान दिए, भोग भोगे और भृत्यों का भरण पोषण किया, मित्रों को धन अर्पित किया और शत्रुओं से बैर का बदला लिया। यह रावण अग्निहोत्री, महापस्वी, वेदांत वेत्ता तथा यज्ञ यागादि कर्मों से श्रेष्ठ शूर परम कर्मठ रहा है। अब यह प्रेत भाव को प्राप्त हुआ है, अंत अब मैं ही आपकी कृपा से इसका प्रेत कृत्य करना चाहता हूँ। विभीषण के करुणाजनक वचनों द्वारा अच्छी तरह समझाए जाने पर उदार चेता राजकुमार महात्मा श्री राम ने उन्हें रावण के लिए सर्वाग्नि उत्तम लोकों की प्राप्ति करने वाले अत्यंष्टि कर्म करने की आज्ञा दी। वह बोले, विभीषण, बैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उस बैर का अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, अंत अब तुम इसका संस्कार करो। इस समय यह जैसे तुम्हारे स्नेह का पात्र है, उसी तरह मेरा भी स्नेह भाजन है। रणभूमि के धूल में पड़े हुए अपने मृत पति का सहासा पड़ते ही रावण की पत्नियां सबकी सब आत्मभाव से उसे पुकारने लगी और शोक के कारण नाना प्रकार से विलाप करने लगी। वह बोली, हाय, जिन्होंने यमराज और इंद्र को भी भयभीत कर रखा था, राजाधिराज कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया था तथा गंधर्वों, ऋषियों और मानसवरी देवताओं को भी रणभूमि में भय प्रदान किया था, वह ही हमारे प्राणनाथ आज इस समरंगन में मारे जाकर सदा के लिए सो गए हैं। जिन्हें देवता, दानव, राक्षस भी नहीं मार सकते थे, वह ही आज एक पैदल मनुष्य के हाथ से मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं। आपके प्रिय भाई विभीषण आपको हित की बात बता रहे थे, तो भी आपने अपने वध के लिए उन्हें मोहवश कटु वचन सुनाए। उसी का यह फल प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यदि आपने मिथिलेश कुमारी सीता को श्री राम के पास लौटा दिया होता तो जड़ मूल सहित हमारा विनाश करने वाला यह महोघोर संकट हम पर न आता। इस प्रकार राक्षस राज की सभी स्त्रियां दुख से पीड़ित हो आंखों में आंसू भरकर दीन भाव से कुर्री की भांति विलाप करने लगी। मंदोदरी ने कहा, महाराज कुबेर का छोटा भाई महाभाव राक्षस राज, जब आप क्रोध करते थे उस समय इंद्र भी आपके सामने खड़े होने का भय खाते थे। बड़े बड़े ऋषि, यशस्वी गंधर्व और चारण भी आपको डर से चारों दिशाओं में भाग गए थे।
वहीं आप आज युद्ध में एक मानव मात्र राम से परास्त हो गए। राजन, क्या आपको इससे लज्जा नहीं आती? राक्षेश्वर, बोलिए तो सही, ये क्या बात है? आपने तीनों लोगों को जीतकर अपने को संपत्तिशाली और पराक्रमी बनाया था। आपके वेग को सह लेना किसी के लिए संभव नहीं था। फिर आप जैसे वीर को एक वनवासी मनुष्य कैसे मार सकता है? जब मैंने सुना कि जनस्थान में बहुतरे राक्षसों से घिरे होने पर भी आपके भाई खर को श्री राम ने मार डाला, तब मुझे विश्वास हो गया श्री रामचंद्र जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जिस लंका नगरी में देवताओं का भी प्रवेश होना कठिन था, जब वह हनुमान जी बलपूर्वक घुस आए, उसी समय हम लोग भावी अनिष्ट की आशंका से व्यक्त हो उठे थे। मैंने बारंबार, प्राणनाथ, आप रघुनाथ जी से बैर विरोध न कीजिए, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। उसी का आज यह फल मिला है। राक्षस राज, आपके अपने ऐश्वर्य का, शरीर का तथा स्वजनों का विनाश करने के लिए ही अकस्मात सीता की कामना की थी। उन सीता देवी का तिरस्कार करके आपने बड़ा अनुचित कार्य किया था। मिथिलेश कुमारी सीता न तो कुल में, न रूप में, न दाक्षिण्य में और गुणों में ही मुझसे बढ़कर है। वह मेरे बराबर भी नहीं है, परंतु आप मोहवश इस बात की ओर न ध्यान देते थे। संसार में कभी भी प्राणी की मृत्यु अकारण नहीं होती है। इस नियम के अनुसार मिथिलेश कुमारी सीता आपकी मृत्यु का कारण बन गई। नाथ, यह स्वप्न है या सत्य? हाय, आप श्री राम के हाथ से कैसे मारे गए? आपकी मृत्यु की भी मृत्यु थे, फिर स्वयं ही मृत्यु के अधीन कैसे हो गए? राक्षस राज, आप तो बहुमूल्य पलंगों पर शयन करते थे, फिर यहाँ धरती के धूलि में लिपटे हुए क्यों सो रहे हैं? जब लक्ष्मण ने युद्ध में मेरे बेटे इंद्रजीत को मारा था, उस समय मुझे गहरा आघात पहुंचा था, और आज आपका वध होने से मैं मार ही डाली गई। आप अपने बल के घमंड में मतवाले हो रहे थे। अंत मारीच, कुंभकर्ण और मेरे पिता की कही हुई बात भी आपने नहीं मानी। उसी का यह ऐसा फल आपको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार विलाप करते हुए मंदोदरी के नेत्र में आंसू भर आए थे। उनका हृदय स्नेह से द्रव्यभूत हो रहा था। वह रोती रोती सहसा मूर्छित हो गई। इसी समय श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा, इन स्त्रियों को धैर्य बंधाओ और अपने भाई का दाह संस्कार करो। यह सुनकर बुद्धिमान विभीषण ने श्री राम का अभिप्राय जानने के उद्देश्य से बुद्धि से सोच विचार कर उनसे यह धर्म और अर्थ से युक्त विनयपूर्ण तथा हितकर बात कही। भगवान, जिसने धर्म और सदाचार का त्याग कर दिया था, जो क्रूर, निर्दयी, असत्यवादी तथा पराई स्त्री का स्पर्श करने वाला था, उस दाह संस्कार करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। सबके अहित में संलग्न करने वाला यह रावण भाई के रूप में मेरा शत्रु था। यद्यपि ज्येष्ठ होने से गुरुजनोचित गौरव के कारण यह मेरा पूज्य था, तथापि वह मुझसे सत्कार पाने योग्य नहीं था। श्री राम, मेरी यह बात सुनकर संसार के मनुष्य मुझे क्रूर अवश्य कहेंगे, परंतु जब रावण के दुर्गुणों को भी सुनेंगे, तब सब लोग मेरे इस विचार को उचित ही बताएंगे। यह सुनकर धर्मात्माओं में श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। वह बातचीत करने में बड़े प्रवीण थे। अंत बातों का अभिप्राय समझने वाले विभीषण से इस प्रकार बोले, राक्षस राज, मुझे तुम्हारा भी प्रिय करना है, क्योंकि तुम्हारे ही प्रभाव से मेरी जीत हुई है। अवश्य ही मुझे तुमसे उचित बात कहनी चाहिए। अंत सुनो। यह निशाचर भले ही अधर्मी और असत्यवादी रहा हो, परंतु संग्राम में सदा ही तेजस्वी, बलवान तथा शूरवीर रहा है। सुना जाता है इंद्र आदि देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे। समस्त लोगों में को रुलाने वाले रावण बल पराक्रम से संपन्न और महातेजस्वी था। बैर मरने तक ही रहता है, मरने के बाद इसका अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका है। अंत इस समय तुम्हें और तुम्हारे भाई का वैसे ही, जैसे तुम्हारा भाई है वैसा ही मेरा भी है, इसलिए इसका दाह संस्कार करो। महाभाव, धर्म के अनुसार रावण तुम्हारी ओर से शीघ्र ही विधि पूर्वक दाह संस्कार प्राप्त करने के योग्य है। ऐसा करने से तुम यश के भागी होगे। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर विभीषण युद्ध में मारे गए अपने भाई रावण के दाह संस्कार की शीघ्रता पूर्वक तैयारी करने लगा। राक्षस राज विभीषण ने लंकापुरी में प्रवेश करके रावण के अग्निहोत्रों को शीघ्र ही विधि पूर्वक समाप्त किया।
तदनंतर विभीषण ने चिता में विधि के अनुसार आग लगाई। उसके बाद स्नान करके भीगे वस्त्र पहने हुए ही उन्होंने तिल, कुश और जल के द्वारा विधिवत रावण को जलांजलि दी। तत्पश्चात रावण की स्त्रियों को बारंबार सांत्वना देके उनसे घर चलने के लिए अनुनय विनय की। महल में चलो, यह विभीषण का आदेश सुनकर वे सारी स्त्रियां नगर में चली गई। इसके बाद महाबव भगवान श्री राम ने इंद्र के दिए हुए दिव्य रथ को, जो अग्नि के समान दैदीप्यमान था, ले जाने की आज्ञा देकर मातली का बड़ा सम्मान किया। तब इंद्र सारथी मातली श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से उस दिव्य रथ पर बैठकर पुनः दिव्य लोक को चला गया। मातली के रथ सहित देवलोक को चले जाने पर रथियों में श्रेष्ठ श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सुग्रीव को हृदय से लगा लिया। सुग्रीव का आलिंगन करने के पश्चात जब उन्होंने लक्ष्मण की ओर दृष्टि डाली, तब लक्ष्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वानर सैनिकों को से सम्मानित हो वह सेना की छावनी पर लौट आए। वहां आकर रघुनाथ जी ने अपने समीप खड़े हुए बल और उद्दीप्त तेज से संपन्न सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से कहा, सौम्य, अब तुम लंका में जाकर इन विभीषण का राज्याभिषेक करो, क्योंकि यह मेरे प्रेमी, भक्त और पहले उपकार करने वाले हैं। सौम्य, यह मेरी बड़ी इच्छा है कि रावण के छोटे भाई इन विभीषण को मैं लंका के राज्य पर अभिषेक देखूं। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर लक्ष्मण ने एक घट जल लेकर उसे उत्तम आसन पर स्थापित कर दिया और उस घट के जल से विभीषण का वेदोक्त विधि के अनुसार लंका के राजपथ पर अभिषेक किया। यह अभिषेक श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से हुआ था। उस समय राक्षसों के बीच से सहृदयों से घिरे हुए विभीषण राज सिंहासन पर विराजमान थे। श्री राम ने तत्पश्चात हाथ जोड़कर विनती भाव से खड़े हुए पर्वतकार वीर वानर हनुमान जी से कहा, सौम्य, तुम इन महाराज विभीषण की आज्ञा ले लंका नगरी में प्रवेश करके मिथिलेश कुमारी सीता से उनका कुशल समाचार पूछो। साथ ही उन विदेह राजकुमारी से सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरा कुशल समाचार निवेदन करो। वक्ताओं में श्रेष्ठ हरीश्वर, तुम वैदेही को यह प्रिय समाचार सुनाओ कि रावण युद्ध में मारा गया। तत्पश्चात उनका संदेश लेकर लौट आओ। भगवान श्री राम का यह आदेश पाकर पवन पुत्र हनुमान जी ने निशाचरों से सम्मानित होते हुए लंकापुरी में प्रवेश किया। अशोक वाटिका में प्रवेश करके न्यायानुसार उन्होंने सीता जी को अपने आगमन की सूचना दी। तत्पश्चात निकट जाकर उनके दर्शन किए। वे स्नान आदि से हीन होने के कारण कुछ मलिन दिखाई देती थी और आशंका हुई रोहिणी के समान जान पड़ती थी। सीता जी आनंद शून्य हो वृक्ष के नीचे राक्षसियों से घिरी बैठी थी। हनुमान जी ने शांत और विनती भाव से सामने आकर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करके वे चुपचाप खड़े हो गए। महाबली हनुमान जी को आया देख देवी सीता उन्हें पहचान कर मन ही मन प्रसन्न हुई, किंतु कुछ न बोल सकी, चुपचाप बैठी रही। सीता के मुख पर सौम्य भाव लक्षित हो रहा था। उसे देखकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की कही हुई सब बातों का उनसे कहना आरंभ किया। विदय नंदिनी, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ सकुशल हैं। अपने शत्रु का वध करके सफल मनोरथ हुए। उन शत्रु विजय श्री राम ने आपकी कुशलता पूछी है। देवी, विभीषण की सहायता पाकर वानरों और लक्ष्मण सहित श्री राम ने बल विक्रम संपन्न रावण को युद्ध में मार डाला है। धर्म को जानने वाली देवी सीते, मैं आपको यह प्रिय संवेद सुनाता हूँ और अधिक से अधिक प्रसन्न देखना चाहता हूँ। हम लोगों का शत्रु रावण मारा गया और लंका भगवान श्री राम के अधीन हो गई। श्री राम ने आपको यह संदेश दिया है, देवी, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसके लिए निद्रा त्याग कर अथक प्रयत्न किया और समुद्र में पुल बांधकर रावण के वध द्वारा उस प्रतिज्ञा को पूर्ण की। अब तुम अपने को रावण के घर में वर्तमान समझकर भयभीत न होना, क्योंकि लंका सारा ऐश्वर्य विभीषण के अधीन कर दिया गया है। अब तुम अपने ही घर में हो, ऐसा जानकर निश्चिंत होकर धैर्य धारण करो। देवी, ये विभीषण भी हर्ष से भरकर आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हो अभी यहाँ आ रहे हैं। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर चंद्रमुखी सीता देवी को बड़ा हर्ष हुआ। सीता जी को मौन देख कपिवर हनुमान जी बोले, देवी, आप क्या सोच रही हैं, मुझसे बोलती क्यों नहीं? इस आनंदित से आंसू बहाती हुई सीता गद्य वाणी में बोली, अपने स्वामी के विजय से संबंध रखने वाला यह प्रिय संवाद मैं
आनंद विभोर हो गई थी, इसलिए कुछ देर से मेरे मुंह से बात नहीं निकल सकी। वानर वीर, ऐसा प्रिय समाचार सुनने के कारण मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहती हूँ, किंतु बहुत सोचने पर भी मुझे इसके योग्य कोई वस्तु नहीं दिखाई देती। सौम्य वानर वीर, इस भूमंडल में ऐसे कोई वस्तु नहीं देखती जो इस प्रिय संवाद के अनुरूप हो और जिसे तुम्हें देकर मैं संतुष्ट हो सकूं। विदयनंदिनी ऐसा कहने पर वानरवीर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ। वह सीता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और इस प्रकार बोले, पति के विजय चाहने वाली और पति के ही प्रिय एवं हित में सदा संलग्न रहने वाली सती साध्वी देवी, आपके मुंह से ऐसा स्नेहपूर्ण वचन निकल सकता है। आपके इस वचन से मैं सब कुछ पा गया। सौम्य, आपका यह वचन सार गर्भित और स्नेह युक्त है। अंत भांति भांति की रत्न राशि और देवताओं के राज्य से भी बढ़कर है। उनकी बात सुनकर मिथिलेश कुमारी जानकी ने उन पवन कुमार से परम सुंदर वचन कहा, वीरवर, तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न, माधुर्य गुण से भूषित और बुद्धि में 8 अंगों से अलंकृत है। ऐसी वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो। तुम वायु देवता के प्रशंसनीय पुत्र तथा परम धर्मात्मा हो। शारीरिक बल, शूरता, शास्त्र ज्ञान, मानसिक बल, पराक्रम, उत्तम दक्षता से और अन्य बहुत से सुंदर गुण केवल तुम्ही में विद्यमान है, इसमें संशय नहीं। तदनंतर सीता के सामने बिना किसी घबराहट के हाथ जोड़कर विनती भाव से खड़े हुए हनुमान जी पुनः हर्ष पूर्वक उनसे बोले, देवी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन समस्त राक्षसियों को, जो पहले आपको बहुत डराती धमकाती थी, मार डालना चाहता हूँ। आप जैसी पतिव्रता देवी अशोक वाटिका में बैठकर क्लेश भोग रही थी और यह भयंकर रूप और आचार से युक्त अत्यंत क्रूर दृष्टि वाली विकराल मुखी क्रूर राक्षसियां आपको बारंबार कठोर वचनों द्वारा डांट के फटकारती थी। रावण की आज्ञा से ये जैसी जैसी बातें आपको सुनाती थी, उन सबको मैं यहाँ रहकर सुना है। मेरी इच्छा है कि मुख को लातों और विशाल भुजाओं, थप्पड़ों, पिंडलियों और घुटनों से मार से इन्हें घायल करके इनके दांत तोड़ दूं। इसलिए आप मुझे केवल आज्ञा दें। हनुमान जी के ऐसा कहने पर करुणमय स्वभाव वाली दीन वत्सल्य सीता ने मन ही मन कुछ सोच विचार करके उनसे इस प्रकार कहा, कपिश्रेष्ठ, ये बेचारी राजा के आश्रय में रहने के कारण पराधीन थी, दूसरों की आज्ञा से ही सब कुछ करती थी। अंत स्वामी का आज्ञा का पालन करने वाली ये दासियों पर कौन क्रोध करेगा। मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं था तथा मेरे पूर्व जन्म में दुष्कर्म अपना फल देने लगे थे, इसलिए मुझे यह कष्ट प्राप्त हुआ। क्योंकि सभी प्राणी अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का ही फल भोगते हैं। अंत महाभव, तुम इन्हें मारने की बात ना कहो, मेरे लिए देव का ही ऐसा विधान है। पवन कुमार, इस राक्षस के आज्ञा से ही ये मुझे धमकाया करती थी, जबकि वह मारा गया है तब से यह बेचारी मुझे कुछ नहीं कहती। इन्होंने डराना धमकाना छोड़ दिया है। श्रेष्ठ पुरुष दूसरे की कोई बुराई करने वाले पापियों के पाप कर्मों को नहीं अपनाते हैं, बदले में उनका साथ स्वयं भी पापपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहते हैं। अंत अपनी प्रतिज्ञा एवं सदाचार की रक्षा ही करनी चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष अपने उत्तम चरित्र से ही विभूषित होते हैं। सदाचार ही उनका आभूषण है। जो लोग हिंसा में रमते और सदा पाप का आचरण करते हैं, उन क्रूर स्वभाव वाले पापियों का भी कभी अमंगल नहीं करना चाहिए। सीता जी के ऐसे कहने पर बातचीत करने में कुशल हनुमान जी ने कहा, देवी, आप श्री राम की धर्म पत्नी है। अंत आपका ऐसे सद्गुणों से संपन्न होना उचित ही है। अब आप अपनी ओर से मुझे कोई संदेश दें, मैं रघुनाथ जी के पास जाऊंगा। हनुमान जी ने ऐसा कहकर विदय नंदिनी ने कहा, मैं अपने भाव वत्सल स्वामी का दर्शन करना चाहती हूँ। सीता जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान जी उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार बोले, देवी, जैसे सची देवराज इंद्र का दर्शन करती है, उसी प्रकार आप पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले उन श्री राम और लक्ष्मण को आज देखेंगी, जिनके मित्र विद्यमान और शत्रु मारे जा चुके हैं। साक्षात लक्ष्मी की भांति सुशोभित होने वाली सीता देवी से ऐसा कहकर महातेजस्वी हनुमान उस स्थान पर लौट आए जहाँ रघुनाथ जी विराजमान थे। वहां से लौटते ही कपिवर हनुमान ने देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी श्री रघुनाथ जी से जनक किशोरी सीता जी का दिया हुआ उत्तर क्रमश कह सुनाया। भगवान, जिनके लिए यह युद्ध आदि कर्मों का सारा उद्दाम आरंभ किया था,
उन शोक संतप्त मिथिलेश कुमारी सीता देवी को आप दर्शन दें। वह शोक में डूबी रहती हैं, उनके नेत्र आंसुओं से भिगे हुए हैं। पहली बार जो मैं आपका संदेश लेकर आया था, तभी से उनको मेरे ऊपर विश्वास हो गया है कि यह मेरे स्वामी का आत्मीय जन है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी सहसा धन्यस्थ हो गए। उनकी आंखें डबडबा गई और लंबी सांस खींचकर भूमि की ओर देखते हुए अपने पास खड़े मेघ के समान श्याम कांति वाले विभीषण से बोले, तुम विदय नंदिनी सीता को मस्तक पर से स्नान कराकर दिव्य अंग राग तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित करके शीघ्र मेरे पास ले आओ। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़ी उतावली के साथ अंतपुर में गए और पहले अपनी स्त्रियों को भेजकर उन्होंने सीता को अपने आने की खबर दी। इसके बाद श्रीमान राक्षसराज विभीषण ने स्वयं ही जाकर महाभाग सीता के दर्शन किए और मस्तक पर अंजलि बांध विनती भाव से कहा, विदय राजकुमारी, आप स्नान करके दिव्य अंगराग तथा दिव्य वस्त्राभूषण से विभूषित हो सवारी पर बैठिए, आपका कल्याण हो, आपके स्वामी आपको देखना चाहते हैं। राक्षस ऐसे कहने पर विदेही ने विभीषण को उत्तर दिया, राक्षस राज, मैं बिना स्नान किए ही अभी पतिदेव के दर्शन करना चाहती हूँ। सीता की यह बात सुनकर विभीषण बोले, देवी, आपके पति श्री रामचंद्र जी ने जैसी आज्ञा दी है वैसा ही करना चाहिए। उनका यह वचन सुनकर श्री मिथिलेश कुमारी सीता ने बहुत अच्छा कहा। तत्पश्चात विदय राजकुमारी से स्नान करके सुंदर श्रृंगार किया और बहुमूल्य वस्त्र आभूषण पहनकर चलने के लिए तैयार हो गई। श्री राम भगवान ध्यानस्थ हैं, यह जानकर भी विभीषण उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक बोले, प्रभु, सीता देवी आ गई है। राक्षस के घर से बहुत दिनों तक निवास करके के बाद आज सीता जी आई है। यह सोच उनके आगमन का समाचार सुनकर शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी को एक ही समय रोष, हर्ष और दुख प्राप्त हुआ। तदनंतर सीता सवारी पर आई है, इस बात पर तर्क वितर्क पूर्ण विचार करके श्री रघुनाथ जी को प्रसन्नता नहीं हुई। वह विभीषण से इस प्रकार बोले, सदा मेरी विजय के लिए तत्पर रहने वाले सौम्य राक्षसराज, तुम विदय कुमारी से कहो वह शीघ्र मेरे पास आए। रघुनाथ जी की बात सुनकर धर्मज्ञ विभीषण ने तुरंत वहां से दूसरे लोगों को हटाना आरंभ किया। पगड़ी बांधे और रंग पहने हुए बहुत से सिपाही हाथों में झांकी की तरह बसती हुई छड़ी लिए उन वानर योद्धाओं को हटाते हुए चारों ओर घूमने लगे। जैसे वायु के थपेड़े खाकर उद्वेलित हुए समुद्र की गर्जना बढ़ जाती है, उसी प्रकार वहां से हटाए जाते हुए उन वानर आदि के हटने से वहां बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस समय श्री राम हटाने वाली सिपाहियों की ओर इस तरह रोषपूर्वक दृष्टि से देख रहे थे मानो उन्हें जलाकर भस्म कर डालेंगे। उन्होंने परम बुद्धिमान विभीषण को उलाहना देते हुए क्रोध पूर्वक कहा, तुम किस लिए मेरा अनादर करके इन सब लोगों को कष्ट दे रहे हो? रोक दो इस उद्विग्न जनक कार्य को। यहाँ जितने लोग हैं ये सब मेरे आत्मीय जन हैं। घर, वस्त्र और चार दीवारी आदि वस्तुएं स्त्रियों के लिए सदा पर्दा नहीं हुआ करती। इस तरह लोगों को दूर हटाने से जो निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार है, यह भी स्त्री के लिए आवरण तथा पर्दे का काम नहीं देते हैं। पति से प्राप्त होने वाले सत्कार और नारी के अपने सदाचार, ये ही उसके लिए आवरण है। यह सीता इस समय विपत्ति में है, मानसिक कष्ट से भी युक्त है, अंत मेरे पास है, इसलिए इनके पर्दे के बिना सबके सामने आना दोष की बात नहीं है। अंत जानकी शिबिका पालकी छोड़कर पैदल ही मेरे पास आए और ये सब वानर उनका दर्शन करें। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़े विचार में पड़ गए और विनती भाव से सीता को उनके समीप ले आए। उस समय श्री रामचंद्र जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर लक्ष्मण, सुग्रीव और कपिवर हनुमान तीनों ही अत्यंत व्यथित हो उठे। श्री रामचंद्र जी की भयंकर चेष्टाएं यह सूचित कर रही थी कि वे पत्नी की ओर से निरपेक्ष हो गए हैं। इसलिए उन तीनों ने यह अनुमान किया कि श्री रघुनाथ जी सीता पर अप्रसन्न ही जान पड़ते हैं। आगे आगे सीता थी और पीछे विभीषण। वह लज्जा से अपने अंगों को ही सिकोड़ी जा रही थी। उस तरह वह अपने पतिदेव के सामने उपस्थित हुई। सीता जी का मुख अत्यंत सौम्य भाव से युक्त था। वह पति को ही देवता मानने वाली थी। उन्होंने बड़े विस्मय, हर्ष और स्नेह के साथ अपने स्वामी के सौम्य मनोहर मुख के दर्शन किए।
उदयकालीन पूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित करने वाली प्रियतम के सुंदर मुख को, जिसके दर्शन वह बहुत दिनों से वंचित थी, सीता जी भरकर निहारा और अपने मन की पीड़ा दूर की। उस समय उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा और निर्मल चंद्रमा का समान शोभा पाने लगा। जय श्री राम।